ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। जब बारान दारिया के शेयर्स के मामले वाला मुकदमा हार गया तो बारान और मेरा बेटा आपस में उलझ पड़े। पागल हो गया होगा ना? मेरी जान, क्या कह रहे हो तुम? सॉरी, मेरा मतलब है कि क्या कह रहे हैं आप? जाहिर है पागल ना होगा तो और क्या होगा। फरहाद भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने भी बारान को खूब सुनाई, इतनी सुनाई कि बारान चुप हो गया। देख लो, जब उसकी दुम पर पांव आया तो अपने सगे के खिलाफ भी बोलने लगा तुम्हारा बेटा। क्यों नहीं बोलेगा? वैसे भी बचपन से उन दोनों के दरमियान कभी नहीं बनी। अब फरहाद को और भी गुस्सा आएगा। और क्या बताऊं मैं, क्या क्या कहा तुमने, उसे सर पर चढ़ाया वगैरह वगैरह। दारिया ने जो कुछ किया बारान की मोहब्बत में किया। वो दिलान से बदला लेना चाहती थी और ऊपर से वकील भी नाअहल निकला। बस अल्लाह रहम व करम करे भाई। पैसे मिलते थे भाई, जो वो कहते थे वही करता था। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया हसन। बस यही कहा था कि 2-4 डॉक्यूमेंट्स फाइल में मत लगाना। और देखो क्या हुआ, वो लोग कैसे गिरे। अरे कैसे गिरे? क्या मतलब? मुंह के बल गिरे। अब बारान अपने बाप से कह रहा है, अब चाहे जितना भी पैसा लग जाए हमें शेयर्स खरीदने हैं और उसे बहुत जल्दी हो रही है। फिक्र मत करो हसन, मेरे पास इस बारे में भी प्लान है। शाहिद, हुक्म करे बॉस। जरा उस दारिया को फोन करके हाल चाल तो पूछो। खैरियत से है, खुश है, मजे में तो है ना? ठीक है बॉस, मैं अभी करता हूं। कितना काम करती हो? देखो मैं चाय लाया हूं तुम्हारे लिए। नहीं फरहाद, कोई देख लेगा भी। यहाँ कोई नहीं है गुल, रिलैक्स रहो। ये लो चाय पी लो। लो, तुम अब एक काराबे हो, तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत? कोई सुन लेगा फरहाद, यहाँ पर दीवारों के भी कान हैं। लीजिए फरहाद साहब। इस तरह हाथ चलाओगी तो क्या खाक काम करोगी तुम? कोई असर नहीं होता, किसी बात का असर नहीं। ये धूल मट्टी दिखाई दे रही है? छोड़ दो, अब क्या करोगी? मेरे कहने से किया तो क्या किया, अपनी मर्जी से करो। जाओ जल्दी जाकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। जी मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। दादी जान, मुझे समझ नहीं आता कि मसला क्या है। बात अब हद से आगे बढ़ती जा रही है। मैं कभी भी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ी। पूरी टेबल धूल से भरी हुई है, बोलूं भी नहीं। छोड़ दूं ऐसे ही ताकि पूरा घर कचरे में डूब जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।
गुल, दादी के रवैये की वजह से अपना दिल छोटा मत करो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आदी हो गई हूँ। मैं करूंगा बात उनसे, फिर जब वो देखेंगे कि उनकी हरकतों का कोई फायदा नहीं हो रहा तो खुद ही छोड़ देंगी। नहीं फराद प्लीज, तुम किसी से कुछ भी मत कहना। देखो अम्मी की हालत सबके सामने है। गुल, मैं तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। बुरा लगता है मुझे, क्यों बर्दाश्त करूं मैं? देखो बारान को, वो अपनी बीवी की हर जगह आगे बढ़ बढ़ कर इज्जत करवाता है। हाँ ठीक है, अभी वक्त नहीं, जब वक्त आएगा तो हम भी कह देंगे, फिक्र मत करो, अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी मजबूत होता, इस घर में मेरा हुक्म चलता तो ये सब ना होता। अब मुझे ये मामला संजीदगी से लेना होगा, तुम बीच में मत बोलना। तुम देखना कि मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो पेपर्स देख लिए हैं उन्हें यहाँ रख रही हूँ। ये भी वहीं रख दो, कहीं मिक्स ना हो जाए। मिल गया। डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रही। मैं सोच रही थी इसरा यिल्मास नाम बहुत निकलेगा, लेकिन इतना नहीं निकला जितना डर रही थी। क्या हुआ? अपनी बीवी को देख रहा हूं, क्या करूं, दिल ही नहीं भरता। चलो थोड़ा ब्रेक ले लो, वरना गर्दन अकड़ जाएगी। जरा बाहर चलते हैं, कुछ खा लेंगे। सही कह रहे हो, अच्छा रहेगा। चलो। हो गया। जानती हूँ दुल्हन भाभी नाराज होंगी, लेकिन क्या करूँ, सामान तो ऐसे ही पड़ा रहता। अब इसका सही वक्त आ गया है। अरे बेगम, क्या हुआ, तुम डर गई क्या?
अरे फरात, कितनी बार कहा है, समझ नहीं आ रहा। बेगम कह रहा हूँ, तुम बेगम ही तो हो। अरे क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? बताओ मुझे। हाँ, मगर कुछ दिन और सब्र करो प्लीज फरात। आखिर कब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे? मुझे इस मसले का हल फौरन निकालना पड़ेगा, मगर कैसे? मुझे पता ही नहीं चला कब हाथ से गिर गया। आपका बहुत शुक्रिया। लगता है बहुत स्पेशल है ये तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा। शुक्र है मिल गया। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अम्मी ने मुझे बचपन में दिया था। क्या हुआ रिवा? अहम बातें मालूम हुई है सबिया साहिबा। क्या मालूम हुआ है, बताओ। हिकमत साहब ने सईद साहब के जुर्म को अपने सर लिया था, इसीलिए वो जेल गया था। क्या क्या कह रही हो रिवा? तुम्हें यकीन है? जी यकीन है। इसीलिए क्या उसने दिलान को सईद के हवाले किया और कहा कि अब मैं तुम्हारा इल्जाम अपने सर लूंगा और जेल जाऊंगा और तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसा ही लगता है सबिया साहिबा, और भी बहुत कुछ है। हिकमत साहब पर आयतन काराबे को कत्ल करने और कुदरत काराबे को जख्मी करने का इल्जाम भी लगा था। तो इस तरह सईद साहब ने ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब बारान और दिलान का मेरी बदनसीब बच्ची दिलान को खून बहा के तौर पर काराबे को दिया गया क्योंकि वो उसकी अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए सईद ने उस बेचारी बच्ची को आग में झोंक दिया। कौन जाने और कितने जुल्म किए। हम सब ने मिलकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे मत कहे सबिया साहिबा, इसमें आपका क्या कसूर है? और अभी हम 100% यकीन से नहीं कह सकते। और जहां तक मुझे याद है, आप ही ने तो कहा था कि यकीन करके ही सामने जाऊंगी। अगर मैं इस वक्त सईद के दरवाजे पर जाकर खड़ी नहीं हुई तो इसकी यही वजह है।
लेकिन ये मामला ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। अब मुझ में एक लम्हा भी जाया करने की हिम्मत नहीं बची है। गुल, अच्छा लग रहा है ये कैंडल्स वगैरह। मैंने नहीं किया। वाकई? एक बात पूछूं क्या, इजाजत हो तो? पूछो। जरूर। तुम पीछे क्या छुपा रही हो? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी फिर तो मैं देख सकता हूँ? नहीं, नहीं देख सकते। यानी देखने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, खास चीज नहीं है। जब इतना छुपा रही हो तो जरूर कुछ खास है। कुछ खास नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई चीज नहीं है। कमरा काफी गर्म हो गया है ना? खिड़की खोलें? बल्कि मैं खोल देती हूँ। मुझे नहीं पता ये कहां से आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है बहुत अच्छा ख्वाब था। बहुत अच्छा था।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने अम्मी को देखा। क्या देखा? उनकी गोद में सर रखा हुआ था। बहुत छोटी सी थी मैं, बाल सहला रही थी वो। खैर होगी इंशाल्लाह। अम्मी की याद इतनी शिद्दत से आ रही है कि वो रोजाना मेरे ख्वाब में ही आ जाती हैं। दर हकीकत कोई इंसान साथ ना हो तो हमें ख्वाब से ही दिल बहलाना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने अपना फैमिली एल्बम दिखाया था ना तुम्हें। ये देखो, इसमें काफी सारे खाली पेजेस हैं और अब इसमें नई तस्वीरें लगाएंगे हम, यानी हमारी फैमिली पिक्चर्स। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बारान। तुम्हारी वजह से मेरा भी बड़ा खानदान है। अम्मी मिल जाएंगी तो और बड़ा हो जाएगा खानदान।